जरा सोचिए, अगर किसी गलतफहमी की वजह से आपकी जिंदगी से वही इंसान दूर चला जाए जो आपके हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहा हो, तो कैसा लगेगा? कभी कभी एक पल की नाराजगी, एक गलत लहजा या एक छोटी सी चूक सब कुछ बिखेर देती है। लेकिन क्या हर रिश्ता इतनी आसानी से टूट जाना चाहिए? अगर आप भी इस बात को महसूस करते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो कहानी खुलने वाली है वो आपको सच में झकझोर देगी और कई जगह दिल को छू भी जाएगी। चलते चलते लाइक करना मत भूलिएगा। अब कहानी शुरू होती है वहां से जहां हर किसी की जिम्मेदारियों का बोझ अचानक बढ़ने लगता है। आर्य की माँ उसे समझाते हुए कहती हैं कि जब तुम राजनंदिनी साड़ी का इंचार्ज बना दिए गए हो तो जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, और इस बढ़ी हुई जिम्मेदारी के बीच सबसे बड़ी कमी है मीरा। माँ उसे याद दिलाती है कि हाँ, मीरा से गलती जरूर हुई है, लेकिन ये मत भूलो कि इस कंपनी के लिए उसने कितना कुछ किया है। उसके बिना दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, काम अधूरा रह रहा है, चीजें बिगड़ रही हैं और हर कोई परेशान है। माँ की ये बातें सुनकर आर चुकी है। वो झंडे से पूछती है, आर्या सर अपने केबिन में होंगे ना, मैं उनसे मिल लूं? लेकिन झंडे कहता है, नहीं आर्या सर यहां नहीं है। अनु हैरान होकर पूछती है, कहाँ गए? झंडे मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता है, वही गए हैं जहां उन्हें जाना चाहिए था। ये सुनकर अनु का मन एकदम डगमगा जाता है। उसे लगता है कि शायद बात अब किसी और दिशा में मुड़ गई है। अनु का दिल धड़क उठता है, क्योंकि आए दिन जो उलझने उसके और मीरा के बीच हुई थी, अब वो सब जैसे खुलने वाली हो। एक तरफ उसकी उम्मीद कि अब उसकी लाइफ में सब ठीक होने लगा है, दूसरी तरफ डर कि कहीं फिर से मीरा वापस आकर उसकी जिंदगी में उथल पुथल ना मचा दे। इस मोड़ पर अगर आप होते तो क्या सोचते? क्या आप भी डरते कि कहीं पुरानी मुश्किलें दोबारा लौट ना आए? अगर ये कहानी आपको अब तक बांधे हुए है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे का ट्विस्ट मिस ना करें। इधर झंडे, जो हमेशा मजाक मजाक में बातें करता है, अब वो भी गंभीर है। उसे पता है कि ऑफिस में काम रुक रुक कर चल रहा है, शेड्यूल गड़बड़ा गया है, हर कोई प्रॉब्लम में है। आर्य को खाली पन्ना पकड़ा देता है और डॉट दिया। पर इधर माँ उसे साफ कहना चाहती हैं कि बड़े होने का मतलब सिर्फ फैसले लेना नहीं, बल्कि उन्हें सुधारना भी होता है। और वही वजह है कि माँ चाहती हैं कि आर्य खुद जाकर मीरा को वापस ऑफिस लाए। अब आर्य भारी मन से निकलता है मीरा के घर की ओर। कभी कभी जिम्मेदारियां इंसान को वहां ले जाती हैं जहां दिल जाने की इजाजत नहीं देता। लेकिन क्या करना, रिश्ता अगर प्रोफेशनल भी हो तो भी भावना तो होती है, और वो भावना आर्य के कदमों में दिखाई देने लगी थी। अगर आपको लगता है कि उसने सही किया या गलत, जरूर कमेंट में बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अगला हिस्सा सबसे पहले मिले। दूसरी ओर कहानी अनु के घर पर भी दिलचस्प मोड़ ले रही है। आर्य खुद उसके घर पर पहुंचता है एक ऑफर के साथ कि अनु को अब राजनंदिनी साड़ी के ब्रांच का नया इंचार्ज बनाया जा रहा है। अनु के पापा पहले ना कह देते हैं। उन्हें लगता है कि बेटी फिर किसी मुसीबत में न फंस जाए, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उस साड़ी पर पड़ती है जो देवराज ने दी थी, उनका दिल पिघल जाता है। वो बाहर जाकर आर्य को रोकते हैं और कहते हैं, अनु जॉब करेगी। ये बात दोस्तों, यह कहानी फिर से उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां रिश्ते, गलतफहमियां, सच्चाई और झूठ सब एक दूसरे से टकराते हैं। और असली ड्रामा तब शुरू होगा जब अनु और मीरा आमने सामने खड़ी होंगी। आपको क्या लगता है, जब ये टकराव होगा कौन जीतेगा? मीरा की पुरानी पकड़ या अनु की नई हिम्मत? अगर आप इस टक्कर को देखने के लिए उत्साहित हैं तो अभी लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आगे के ट्विस्ट आपसे मिस ना हो। कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ऑफिस में हर कोई मीरा की गैर मौजूदगी महसूस कर रहा है। घर में हर कोई आर्य के बदलते व्यवहार को देख रहा है, और मन में कहीं ना कहीं हर किरदार ये सोच रहा है कि आज जो फैसले लिए गए हैं उनका असर कितना गहरा होने वाला है। आर्य जब मीरा के घर पहुंचता है तो उसके कदम भारी हैं,
वो दुविधा में है कि क्या कहे, कैसे कहे, लेकिन उसे पता है कि बिना मीरा के ऑफिस नहीं चल पाएगा। दूसरी तरफ अनु को पता भी नहीं कि आर्य कहाँ गया है। खड़ी रह जाएगी। कभी कभी वो चुप्पी जो किसी इंसान से हमें मिलती है, शब्दों से ज्यादा डरा देती है। अगर आपको भी कभी किसी की चुप्पी ने घबरा दिया हो तो इस कहानी को देखते देखते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप खुद को इन किरदारों से और करीब महसूस कर सकें। आर्य दरवाजे की घंटी बजाता है। अंदर कुछ हलचल होती है, पर दरवाजा तुरंत नहीं खुलता। हर सेकंड जैसे एक एक साल बनकर उसकी धड़कन पर चढ़ रहा था। आखिरकार दरवाजा खुलता है और सामने मीरा खड़ी होती है। चेहरे पर थकावट है, आंखों में चोट लगी हुई सी चमक और होठों पर हल्की सी कड़वाहट। आर्य के मन में जैसे 100 सवाल एक साथ उठते हैं, पर शब्द नहीं निकलते। मीरा धीमे स्वर में कहती है, जी कहिए। ये जी कहिए कोई साधारण शब्द नहीं था। इसमें वो दूरी थी जो आर्य ने खुद पैदा की थी। आर्य ने खुद को संभालते हुए कहा, मीरा, ऑफिस को तुम्हारी जरूरत है, बहुत जरूरी। मीरा बिना हिले सिर्फ नजरों से जवाब देती है। एक जवाब जो इतने सीधा था कि बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब जरूरत थी तब क्यों नहीं समझा? अगर आपने कभी किसी को मनाने की कभी कभी सच सामने रख दिया जाए तो हम बोल नहीं पाते। अगर ये बात आपको भी महसूस होती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इधर ऑफिस में भी हलचल जारी है। अनु का मन बेचैन है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस बात को लेकर ज्यादा परेशान है, आर्य का मीरा के पास जाना या मीरा के वापस लौटने का खतरा। अनु झंडे से बार बार पूछती है, क्या सच में आर्य सर वहां गए हैं? क्या वो मीरा जी को वापस लाएंगे? झंडे, जो हर बात में हंसी ढूंढता था, आज गंभीर होकर कहता है, अनु मैडम, एक बात बताऊं, जब किसी के काम में एक इंसान की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता तो उसे वापस लाना ही पड़ता है, चाहे मन करे या ना करे। अनु की आंखों में उलझन बढ़ती जाती है। आप भी कमेंट में बताएं, अगर आप अनु होते तो क्या आप डरते? क्या आपको भी लगता कि मीरा आपके रास्ते में फिर से मुश्किलें खड़ी कर देगी? अब कहानी वापस मीरा के घर की तरफ चलती है। मीरा आर्य को पानी देती है, पर उसका चेहरा साफ दिखा रहा है कि वो आर्य की किसी भी बात को तुरंत मानने वाली नहीं। आर्य धीमे स्वर में कहता है, मीरा देखो, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, पर हम दोनों जानते हैं कि ऑफिस साथ हो रहा था। इसी बीच मीरा एक और बात जोड़ती है, आर्य, मैं वापस जा सकती हूं, पर पहले तुम ये बताओ, क्या तुम सच में समझते हो कि मैंने वो सब जानबूझकर किया था? क्या तुमने एक बार भी सोचा कि शायद मेरी भी कोई मजबूरी रही हो? आर्य के पास कोई जवाब नहीं था। कभी कभी शांत रहना भी हार मानने जैसा लगता है। अगर इस मोड़ पर आपको लगता है कि मीरा सही है, एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आर्य को माफी मांगनी चाहिए, नीचे कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि इस कहानी के आगे के मोड़ आप बिल्कुल मिस ना करें। इधर कहानी का दूसरा कोना, अनु के घर का। अनु ने जॉब ज्वाइन कर ली है। उसके पापा भी अब उसके फैसलों पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अनु का मन बार बार उसी सवाल पर अटक रहा है, आर्य किसके लिए गया है? किसे वापस लाने के लिए? मानसी, जो हर छोटी बात में शक ढूंढ लेती है, अपनी माँ से कह रही है, मॉम देखो ना, आर्य हमेशा कुछ ना कुछ छुपाता रहता है। उसकी लाइफ में कोई तो लड़की जरूर है, नहीं तो वो इतनी सीक्रेसी क्यों रखता रहे? माँ पहले तो इसे नजरअंदाज करती है, लेकिन फिर सोचने लगती है। अब लौटते हैं आर्य और मीरा की बातचीत पर। आर्य आखिरकार हिम्मत जुटाकर कहता है, अगर तुम वापस नहीं आई तो ऑफिस सच में संभल नहीं पाएगा, और मैं भी नहीं। ये मैं भी नहीं सुनकर मीरा की पलकों में हल्की सी कंपी आती है, पर वो अपने दिल को काबू में रखते हुए कहती है, आर्य, ऑफिस चले जाऊंगी, पर ये मत सोचो कि सब पहले जैसा हो जाएगा। कुछ चीजें टूटने के बाद भी जुड़ जाती है, लेकिन निशान रह जाते हैं। आर्य धीरे से सिर हिलाता है। कभी कभी इंसान को अपनी गलती का एहसास हो भी जाए तो भी उसे सही करने की हिम्मत जुटाने में वक्त लगता है। इसी बीच मीरा कहती है, ठीक है, मैं आऊंगी, लेकिन आज नहीं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आर्य थोड़ा राहत महसूस करता है, लेकिन उसे ये भी समझ आ गया कि ये लड़ाई सिर्फ ऑफिस की नहीं, रिश्तों की भी है।
अब ये खबर धीरे धीरे ऑफिस में पहुंचने वाली है कि मीरा वापस आने की सोच रही है। सबसे पहले ये बात अनु तक पहुंचेगी और जब अनु को पता चलेगा कि मीरा लौटने वाली है तो असली टक्कर शुरू होगी। आपको क्या लगता है अनु इस खबर पर कैसी प्रतिक्रिया देगी? डरेगी, गुस्सा करेगी या खुद को साबित करेगी? और हाँ, इस कहानी के हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप जैसे दर्शकों के सपोर्ट से ही ये कहानी आगे बढ़ती है। कहानी का तनाव अब बढ़ने लगा है। घर की चिंताएं, ऑफिस की उलझनें, रिश्तों की खटास, गलतफहमियों की गांठें सब एक साथ बंध रही हैं। और जैसे जैसे मीरा की वापसी करीब आती है वैसे वैसे अनु और आर्य की जिंदगी में नए सवाल उठ रहे हैं। आर्य की माँ भी सोच में पड़ चुकी है। क्या सच में आर्य की जिंदगी में कोई है जिसे वो छुपा रहा है? क्या वो मीरा को लेकर उलझा हुआ है या फिर ये कहानी और गहराई लिए हुए है? इन सब सवालों का जवाब आगे आने वाले हिस्सों में खुलने वाला है। तब तक जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि एक भी ट्विस्ट आपसे छूट ना जाए। अब लौटते हैं आर्य और मीरा की बातचीत पर। आर्य आखिरकार हिम्मत जुटाकर कहता है, अगर तुम वापस नहीं आई तो ऑफिस सच में संभल नहीं पाएगा और मैं भी नहीं। ये मैं भी नहीं सुनकर मीरा की पलकों में हल्की सी कंपी आती है, पर वो अपने दिल को काबू में रखते हुए कहती है, आर्य ऑफिस चले जाऊंगी पर ये मत सोचो कि सब पहले जैसा हो जाएगा। कुछ चीजें टूटने के बाद भी जुड़ जाती है लेकिन निशान रह जाते हैं। आर्य धीरे से सिर हिलाता है। कभी कभी इंसान को अपनी गलती का एहसास हो भी जाए तो भी उसे सही करने की हिम्मत जुटाने में वक्त लगता है। इसी बीच मीरा कहती है, ठीक है मैं आऊंगी लेकिन आज नहीं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आर्य थोड़ा राहत महसूस करता है लेकिन उसे ये भी समझ आ गया कि ये लड़ाई सिर्फ ऑफिस की नहीं, रिश्तों की भी है। अब ये खबर धीरे धीरे ऑफिस में पहुंचने वाली है कि मीरा वापस आने की सोच रही है। सबसे पहले ये बात अनु तक पहुंचेगी और जब अनु को पता चलेगा कि मीरा लौटने वाली है तो असली टक्कर शुरू होगी। आपको क्या लगता है अनु इस खबर पर कैसी प्रतिक्रिया देगी? डरेगी, गुस्सा करेगी या खुद को साबित करेगी? और हाँ, इस कहानी के हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप जैसे दर्शकों के सपोर्ट से ही ये कहानी आगे बढ़ती है। कहानी का तनाव अब बढ़ने लगा है। घर की चिंताएं, ऑफिस की उलझनें, रिश्तों की खटास, गलतफहमियों की गांठें सब एक साथ बंध रही हैं। और जैसे जैसे मीरा की वापसी करीब आती है वैसे वैसे अनु और आर्य की जिंदगी में नए सवाल उठ रहे हैं। आर्य की माँ भी सोच में पड़ चुकी है। क्या सच में आर्य की जिंदगी में कोई है जिसे वो छुपा रहा है? क्या वो मीरा को लेकर उलझा हुआ है या फिर ये कहानी और गहराई लिए हुए है? इन सब सवालों का जवाब आगे आने वाले हिस्सों में खुलने वाला है। तब तक जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि एक भी ट्विस्ट आपसे छूट ना जाए।